कि इस बार 400 पार। अगर भाजपा 400 पार ले लाती है तो उनके नेताओं का मानना है कि जो भारत का संविधान है, बाबा साहब ने जो संविधान इस देश के लोगों के लिए दिया है, भवनाथपुर विधानसभा से जीत सुनिश्चित कराने के लिए और लोकसभा की जीत सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग भवनाथपुर विधानसभा के चुनाव तो हम लोग जीत रहे हैं। हम पहले ही कह चुका है कि भवनाथपुर विधानसभा में 1.5 लाख से ऊपर वोट हम लोग लाएंगे और भवनाथपुर चुनाव हम लोग बाबा साहब ने जो संविधान इस देश के लोगों के लिए दिया है उस संविधान को ख़त्म कर देंगे। यानी जब देश के संविधान ख़त्म होगा तो देश के जो जनता के जो संवैधानिक अधिकार है उन तमाम संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। जेएमएम नेता ताहिर अंसारी ने इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धुर्की में किया बैठक। धुर्की प्रखंड में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन आगामी 4 मई को धुर्की में होगा। सम्मेलन की तैयारी के लिए मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ताहिर अंसारी ने इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। बैठक में सम्मेलन को सफल बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल के बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी व प्रखंड कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ नेता ताहिर अंसारी ने विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस बार पलामू लोकसभा अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट से इंडिया गठबंधन की साझा व राजद प्रत्याशी ममता भुइयां को अपार समर्थन मिल रहा है। इसके लिए इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर तन मन धन से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 9 प्रखंडों में आहूत की गई है, जिसमें सभी प्रखंडों के कार्यकर्ताओं से बूथ मजबूती एवं मतदाताओं से डोर टू डोर घर घर जनसंपर्क करने एवं एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील किया जाएगा। नेता ताहिर ने बताया कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में कार्यक्रम तय किए गए हैं। उसके मुताबिक 1 मई को केतार व भवनाथपुर प्रखंड में, वहीं 2 मई को बिशुनपुरा, रमुना एवं नगर उटारी प्रखंड में, वहीं 3 मई को डंडई व खरौंधी प्रखंड में एवं 4 मई को धुर्की व सगमा प्रखंड में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, राजद, जेएमएम, भाकपा माले व आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर पलामू संसदीय सीट से साझा प्रत्याशी ममता भुइयां की जीत के लिए एक एक कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरकर लोगों से वोट देने के लिए अपील करेंगे। इस दौरान इस बैठक में जेएमएम नेता इसराइल खान, जियाउद्दीन खान, जाबिर अंसारी, मुंद्रिका राम, सुनर राम, अनामुल हक अंसारी, राम भरोसा राम, अरविंद यादव, बसंत गौड़, राम किशुन कोरवा सहित काफ़ी लोग उपस्थित थे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भुइयां जी को भवनाथपुर विधानसभा से जीत सुनिश्चित कराने के लिए और लोकसभा की जीत सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग भवनाथपुर विधानसभा के 9 प्रखंड को प्रखंड सम्मेलन का आयोजन हम लोग किए हैं। अलग अलग हर प्रखंडों में प्रखंड के कार्यकर्ता का, इंडिया गठबंधन के तमाम प्रखंड के साथियों का प्रखंड सम्मेलन हो रहा है, जिसका शुरुआत हम लोग 1 तारीख को केतार और भवनाथपुर से कर रहे हैं। 1 तारीख को केतार में होगा और भवनाथपुर में होगा और 2 तारीख को हम लोग बिशुनपुरा, रमना और नगर उटारी में प्रखंड सम्मेलन करेंगे और 3 तारीख को डंडई और खरौंधी में होगा और 4 तारीख को धुर्की और सगमा प्रखंड में इंडिया गठबंधन के तमाम समर्थक, कार्यकर्ता और नेता लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए ये रणनीति बनाया जाए। चुनाव तो हम लोग जीत रहे हैं। हम पहले ही कह चुका है कि भवनाथपुर विधानसभा में 1.5 लाख से ऊपर वोट हम लोग लाएंगे और भवनाथपुर चुनाव हम लोग भवनाथपुर से लीड कर रहे हैं, लेकिन अधिक से अधिक लीड ले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता देवी। इसके लिए हम लोग प्रखंड के हर एक साथियों से मिलकर, तमाम जाति समुदाय के लोगों से मिलकर, इंडिया गठबंधन के चाहे वो माले हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, जेएमएम हो, तमाम लोगों के कार्यकर्ता और उनके नेताओं से मिल करके बड़ी जीत, बड़ी मार्जिन, बड़ी लीड लेने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की जो साझा प्रत्याशी हैं ममता भुइयां, इनका मैनिफेस्टो क्या है चुनाव में? किस मैनिफेस्टो से आप चुनाव? देखिए, व्यक्तिगत ममता देवी का सवाल नहीं है, सवाल इंडिया वर्सेज इंडिया,
इसके बीच की लड़ाई है। एक विचारधारा दूसरे विचारधारा के खिलाफ में लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से इस देश की राजनीति में, इस देश की सत्ता में आया है, तब से इस देश के जो भाईचारा था, इस देश के जो लोगों में एकता था, मोहब्बत था, गंगा जमुना तहजीब था, और इस देश का जो भाईचारगी को ये कमज़ोर किया है और इस देश में नफ़रत की राजनीति को मजबूत किया भारतीय जनता पार्टी। और ये भारतीय जनता पार्टी बोल भी रहा है, उनके नेता बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार। अगर भाजपा 400 पार ले लाती है तो उनके नेताओं का मानना है कि जो भारत का संविधान है, बाबा साहब ने जो संविधान इस देश के लोगों के लिए दिया है, उस संविधान को ख़त्म कर देंगे। यानी जब देश का संविधान ख़त्म होगा तो देश के जो जनता के जो संवैधानिक अधिकार है, उन तमाम संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। इस देश का लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा, इस देश का जो आरक्षण है ये ख़त्म हो जाएगा। ये स्थिति है। आज भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी इस बात के लिए पूरा ढिंढोरा पीटते हैं और कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है। ये जब विदेशों में जाते हैं तो ये ताल ठोक करके कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यह भी वो कहते हैं कि भारत के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर वो जिंदा रखे हुए हैं। ये फ्री में शिक्षा नहीं दे सकते, ये फ्री में 5 किलो अनाज दे करके हमको और कमज़ोर कर रहे हैं। और देश के जो अर्थव्यवस्था है ये बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। आज अर्थव्यवस्था भारत के अन्य देशों से बहुत कमज़ोर स्थिति में है। एगो अगर आप जीएसटी से आप उदाहरण लीजिए तो सोना कोई खरीदने जाएगा तो 3% जीएसटी देना पड़ता है, और पढ़ने वाला बच्चों को किताब और कॉपी का 18% जीएसटी लगता है। इसमें तमाम का अगड़ा, का पिछड़ा, का आदिवासी, का दलित, का मुसलमान, तमाम लोग इस तरह से भाजपा के कुशासन से, शासन से त्रस्त लोग हैं, परेशान हैं, और इस बार पूरे देश की सत्ता को बदलना चाहती है जनता।